नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आज मैं एक नए विषय को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। ये एक महिला सब्सक्राइबर की हथेली है। हथेली में जब देख रहे हैं तो सबसे पहले हमें उंगलियों की स्थिति को देखना चाहिए। जब भी किसी की हथेली को देखते हैं, हथेली हमारी नॉर्मल अवस्था में हो और उंगलियां इस प्रकार से बिल्कुल स्पष्ट हो, अर्थात इनके बीच में छिद्र ना दिखे, जैसा कि इस हथेली में दिख रहा है, तो अपने आप में ये कहता है कि आपके पास धन स्टोर होने की पूर्ण संभावना है। ऐसे लोग धन को जमा करने में सक्षम होते हैं। इनकी हथेली में दिख रहा है, इनकी जब तर्जनी उंगली को देखते हैं तो उंगली थोड़ी सी लंबी दिख रही है और इसका झुकाव भी दिख रहा है। तो आइए हम बात करें तर्जनी उंगली लंबी होनी क्या कहती है। तर्जनी उंगली का लंबा होना, लंबा किसकी, ये इसकी अपेक्षा, इस उंगली की अपेक्षा ये अधिक लंबी है। हालांकि पुरुष में क्या होता है कि तर्जनी उंगली थोड़ी छोटी होती है और यह अनामिका थोड़ी लंबी होती है, लेकिन महिलाओं के हथेली में जो देखा जाता है कि तर्जनी उंगली अधिक लंबी होती है और ये थोड़ी छोटी होती है। तो ये तो हो गई कॉमन बात, लेकिन इनके हथेली में तर्जनी उंगली थोड़ी सी अधिक लंबी दिखना। तो अधिक लंबा होना तर्जनी उंगली अपने आप में एक व्यक्ति के स्वाभिमान को बढ़ा देता है। अंदर की जो भावनाएं हैं, स्वाभिमान है, किसी भी परिस्थिति में अपने बात पर अड़ जाना, अडिग रहना या अपनी बातों को मनमाना, इस प्रकार की चीज़ें भी देखने को मिलती है प्रवृत्ति। साथ में ऐसे व्यक्ति दूसरे पर आधिपत्य जमाने का प्रयास करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह से हो, ये बातों से हो या फिर इनके पास पैसा हो, धन हो या घर बंगले हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये दूसरे के ऊपर थोड़ी सी आधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति, शासन करने की प्रवृत्ति, अपने अधिकार में करने या मेरी बात को तुम मानो, इस प्रकार की चीज़ों की प्रवृत्ति को ये बढ़ा देता है। तो ये एक, जहाँ ये, हालांकि भाई ये बहुत बुरा चिन्ह नहीं है और ये बहुत शुभ भी नहीं है। स्थितियाँ यदि आपके नियंत्रण में रहे तो ये चिन्ह अच्छे और शुभ माने जाते हैं, लेकिन जब स्थितियाँ अनियंत्रित हो जाती है तो ऐसे लोगों को लोग कभी कभी ये कह देते हैं कि अधिपत्य जमाने का प्रयास करने वाला व्यक्ति है या फिर अहंकारी है। इस प्रकार की चीज़ें निकल कर सामने आती है। इनके गुरु पर्वत को जब देखते हैं तो गुरु पर्वत ना ही बहुत ही उन्नत अवस्था में है, ना ही दबे हुए अवस्था में। हालांकि गुरु पर्वत बिल्कुल साफ सुथरी और बड़े अवस्था में है। तो बड़ा अवस्था में होना, थोड़ा सा इसका झुकाव ऐसा लगता है कि शनि पर्वत की ओर हो रहा है। तो शनि पर्वत की ओर गुरु का झुकाव होना अपने आप में कुछ, ये हमेशा कुछ न कुछ, किसी न किसी छोटी बड़ी चिंताओं को भी ये दिखलाता है। एक चीज़ ये गौर लो, ये पॉजिटिव चिन्ह होता है, लेकिन ये चिंताओं को भी उत्पन्न करता है। तो गुरु पर्वत का साफ सुथरा होना, क्लियर होना अपने आप में अच्छा है। गुरु पर्वत को लोग विवाह से भी जोड़कर देखते हैं, वैवाहिक संबंध से भी जोड़ के देखते हैं। गुरु पर्वत पर यदि किसी जातक के शुभ चिन्ह होते हैं, जिसमें से इसमें शुभ चिन्ह में आते हैं स्क्वायर के चिन्ह, शुभ चिन्ह में आते हैं त्रिभुज के चिन्ह, शुभ चिन्ह में वैवाहिक संबंध की बात करें, प्रेम संबंध के शुभ चिन्ह में आते हैं क्रॉस के चिन्ह। तो ये सारे शुभ चिन्ह यदि गुरु पर्वत अच्छे हैं और शुभ चिन्ह है तो ये अपने आप में उत्तम लक्षण होते हैं। हालांकि इस हथेली में जब हमने जूम करके इसे देखा तो इसमें किसी प्रकार के कोई चिन्ह नज़र नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये बिल्कुल साफ सुथरी स्पष्ट है, अर्थात इसमें अभिरुचि अच्छी है, आध्यात्मिक अभिरुचि, अध्यापन की अभिरुचि, इन सब चीज़ों की रुचि दिखलाता है। अपने आप में ये एक अच्छा चिन्ह है। अब आते हैं इनकी सूर्य रेखा पर। इनका एक प्रश्न था कि हमारे सर्विस से संबंधित कुछ चीज़ों को स्पष्ट किया जाए। तो इनकी सूर्य रेखा को देख रहे हैं तो बिल्कुल साफ सुथरी, पतली और स्पष्ट है। रेखा मजबूत नहीं है, लेकिन रेखा पतली और क्लियर और स्पष्ट है। ये अपने आप में शुभ चिन्ह है। सूर्य रेखा यदि हृदय रेखा से ऊपर रह जाए तो इसका अर्थ होता है कि आपको सूर्य रेखा के जो परिणाम और फल मिलने वाले हैं वो थोड़े देर से मिलेंगे। क्योंकि कोई भी रेखा की लंबाई पर उसकी उम्र की गणना की जाती है, चाहे वो आई रेखा हो, भाग्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, सब पर आयु की गणना होती है। तो सूर्य रेखा जब हृदय रेखा से ऊपर रह जाती है तो इसका अर्थ होता है कि आपको सूर्य के लाभ तो मिलेंगे, लेकिन उसके परिणाम और लाभ आपको देर से देखने को मिलेंगे। अर्थात यहाँ इनको गवर्नमेंट सेक्टर की जो ये प्राप्त करना चाह रहे हैं उसमें इनको विलम्ब हो रहा है। हालांकि ये सूर्य रेखा क्लियर स्पष्ट होना अपने आप में ये योग तो बना रहा है कि आपको सरकार के क्षेत्र से लाभ हो सकते हैं। क्योंकि सिर्फ एक चीज़ें रेखाएँ नहीं दिखलाती है, वो गवर्नमेंट सेक्टर से लाभ के साथ साथ आपके नाम को, आपके मान सम्मान को, आपका नाम कितना होगा, किसी भी कार्य में आपकी उपस्थिति कितनी अच्छी है, अनिवार्य मानी जाएगी, तो इस प्रकार की चीज़ों को भी दिखलाता है। तो यहाँ सूर्य पर्वत की स्थिति महत्वपूर्ण होती है। पर्वत की स्थिति यहाँ सामान्य है या सामान्य से थोड़ा वीक है। तो सूर्य से संबंधित कुछ उपाय करें तो आपको एक सफलता मिलेगी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की। जब हम गवर्नमेंट सेक्टर में जाने की बात करते हैं तो हमें कुछ रेखाएँ यहाँ ढूंढनी चाहिए अपनी जीवन रेखा पर। क्या जीवन रेखा से कोई रेखा ऊपर जाती हुई दिखती है? तो इनकी जीवन रेखा पे जब हम इस जूम करने का प्रयास करते हैं तो यहाँ देखते हैं कुछ पतली पतली इक्का दुक्का रेखा बहुत कमज़ोर स्थिति में ये ऊपर बढ़ती हुई यहाँ से दिख रही है। ये देख लीजिए, कमज़ोर स्थिति में। हालांकि रेखा मजबूत नहीं है, लेकिन अपने आप में ये रेखा सफलता की रेखा कहलाती है। मतलब आपको उस उम्र में एक मौके मिलेंगे अपने आप को आगे ले जाने के लिए। तो इसे हम गवर्नमेंट सेक्टर से जोड़कर भी देखते हैं। उम्र की गणना करने पर करीब करीब ये जो है
37 वर्ष 38 वर्ष के आसपास आ रहा है, अर्थात थोड़ी विलंब के साथ मिलेगी, लेकिन सफलता मिलने की यहाँ संभावना आपको दिख रही है। आइए इनकी भाग्य रेखा की थोड़ी बात कर लें। भाग्य रेखा देखिए, जब भी हम किसी रेखा को देखते हैं तो शास्त्र कहता है कि रेखाएं जितनी साफ सुथरी और क्लियर हो, उसके परिणाम आपको उतने अच्छे और शुभ देखने को मिलते हैं। तो यहाँ हम जैसा कि देख रहे हैं, तो इनकी भाग्य रेखा को देखिए, यहाँ निकली तो ये चंद्र से है, लेकिन भाग्य रेखा एक खत्म होती है, दूसरी यहाँ शुरू होती है, फिर तीसरी यहाँ से शुरू होती है, चौथी ऐसे शुरू होती है। मतलब रेखाएं तो स्पष्ट इस प्रकार से चली है, लेकिन रेखाएं बहुत क्लियर नहीं है, अर्थात रेखाएं ओवरलैप करती हुई या एक दूसरे को छूती हुई, टूटती हुई रेखा है। ये क्या दिखलाती है? रेखाओं को होना मतलब जीवन में धन का फ्लो तो होगा, लेकिन एक चीज़ ये स्पष्ट करती है कि इस प्रकार की यदि रेखा हो तो धन के लिए संघर्ष को दिखलाती है। जीवन में धन के लिए संघर्ष को भी ये उत्पन्न करती है। मतलब जीवन में धन तो आएगा, लेकिन उसके लिए परिश्रम और संघर्ष आपका लगा रहेगा। इन चीज़ों को, इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। कोई भी रेखा हो, चाहे आपकी हृदय रेखा हो, स्वास्थ्य रेखा हो, मस्तिष्क रेखा हो, रेखाएं यदि साफ सुथरी और क्लियर है, जैसे कि इनकी जीवन रेखा को देख रहे हैं, जीवन रेखा इतनी दूर तक कुछ ओवरलैप टाइप की इस प्रकार से दिख रही है, अर्थात लाइफ के इस भाग तक, उसके बाद ये क्लियर है, बिल्कुल साफ सुथरी थी। इस भाग में इनका जीवन अधिक अच्छा और उत्तम रहने वाला है, अर्थात आधी उम्र बीतने के बाद इनका लाइफ अधिक अच्छा और उत्तम होने वाला है। ये इनकी लाइफ लाइन बता रही है। तो रेखाएं जितनी क्लियर होती है, स्थितियाँ आपकी उतनी स्पष्ट होती है। कुछ रेखाएं देखिए यहाँ इस प्रकार से जा रही है, ये सारी जो रेखाएं ये बतला रही है कि मूल स्थान से दूर यदि आप रहते हैं तो आपको उन्नति के अच्छे मौके मिलेंगे, प्रगति आप अच्छा कीजिए। इन सब चीज़ों को ये इंगित करती है। चूँकि चंद्र से इस प्रकार से भाग्य रेखा निकल रही है, हालांकि भाग्य रेखा काफ़ी टूटी टूटी सी है। टूटी टूटी सी भाग्य रेखा होना अपने आप में ये शुभ नहीं माना जाता है, ये धन के लिए संघर्ष बढ़ाता है। चंद्र से निकलने वाली भाग्य रेखा अर्थात ये दूर के धन को दिखलाता है, विवाह के बाद उन्नति को दिखलाता है। विपरीत लिंग के अर्थात पति हैं तो पत्नी, पत्नी है तो पति, या कोई घर के अन्य सदस्य भी हो सकते हैं, उनके सहयोग से अपने आप में एक जीवन में आगे बढ़ने का आपको एक मौका मिलता है। इस प्रकार की चीज़ों को भी जोड़कर देखी जाती है। तो रेखाएं इसमें बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है, कमज़ोर भी नहीं है, धन के लिए संघर्ष रहेगा। स्थितियां सब कुछ सामान्य है और अच्छी है। पर्वतों की स्थिति हथेली में अच्छी है, क्योंकि पर्वत यहाँ देख लीजिए, बुद्ध का पर्वत, बुद्ध का पर्वत अच्छा होना अर्थात आप बात करने के कला में अच्छे हो सकते हैं, लोगों को अपनी बातें समझा सकते हैं, नए सोच नई ऊर्जा वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लोगों से हट के सोचना, हट से भाट के बात मानना, इस प्रकार की चीज़ें। वैज्ञानिक गतिविधि मतलब नई तरीके की सोच को दिखलाता है। साथ में व्यवसाय में रुचि, व्यावसायिक कार्यों में सफलता आपके बुद्ध दिखलाता है। तो ये आपके अच्छे अवस्था में। गुरु पर्वत शुभ अवस्था होना मतलब विवाह के बाद जीवन अच्छा रहेगा, ये अपने आप में इंगित होता है। और गुरु की उंगली भी काफ़ी लंबी है, ये इसमें सपोर्ट कर रही है। शुक्र पर्वत पे आते हैं तो शुक्र पर्वत की स्थिति यहाँ पर अच्छी दिख रही है, अर्थात जीवन में भौतिक सुख सुविधाएं आपको अच्छा प्राप्त होने वाली है। चंद्र पर्वत भी अच्छी अवस्था में। साथ में देखिए तो मस्तिष्क रेखा का झुकाव चंद्र की ओर है, तो मस्तिष्क रेखा की यदि झुकाव चंद्र की ओर हो जाता है तो ऐसे लोगों पर मन थोड़ा सा कल्पनाशीलता हावी हो जाता है, मन हावी हो जाता है, कल्पनाशीलता हावी हो जाते हैं। थोड़े से मन की चंचलता या कल्पनाशीलता, कहीं खो जाना, तरह तरह की बातें सोचना, किसी भी चीज़ों पर बहुत अधिक सोच विचार करना, इस प्रकार की चीज़ों को दिखलाता है। या किसी भी कार्य को करते हैं तो उसके पर बहुत अधिक सोच विचार करना, या एक विचार के बाद दूसरे विचार उत्पन्न होना, विचार उत्पन्न होते चले जाना, इस प्रकार की स्थिति यहाँ उत्पन्न होती है। तो यदि हथेली की टोटल हम बात करें तो कुल मिला के हथेली की स्थितियाँ अच्छी है, जीवन में सब कुछ अच्छे रहेंगे। आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं अगले अंक में। धन्यवाद।